लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोवंडी के लोटस कॉलोनी के पास, जहां पर आज हमारे सामने बात करने के लिए आतिफ शेख जी रहेंगे। मैं आपको बता दूं, आज जो मेरे पीछे जो कि आप कैंप देख रहे हैं, वो कैंप जो है डॉक्यूमेंट का लेके है और डॉक्यूमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट के जितने भी जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो लगातार जो है हर एक चीज़ों में जो है काम आते हैं, जिसमें करेक्शन को लेके जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें जो हमारी होती है वो रुक जाती है। और ऐसे में ही जो सोशल वर्कर आतिफ शेख जो है, जो बहुत बड़ा एक मुहिम लेके चल रहे हैं, जो जनता दरबार, एक जनता दरबार जो होता है, जो लोगों की हक के लिए होता है और उनकी जो समस्या होती है वो होती है। ऐसे में उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट का जो है कैंप रखा हुआ है। बात करेंगे, जानेंगे। आतिफ शेख जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे जनता दरबार? सबसे पहले मुनव्वर भाई, आपका स्वागत है कि आप आए यहाँ पर, और आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जनता दरबार ये जो मैं लगा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 महीने से हम लोग का जनता दरबार का ये सेटअप चल रहा है। और हम लोग ने इसको प्लॉट वाइज डिवाइड किए, मतलब एरिया वाइज। जैसा हमारे एरिया में लोटस कॉलोनी और गजनन कॉलोनी मिला के कुछ 26 प्लॉट है, तो हम लोग ने हर प्लॉट में 2 दिन 3 दिन, जैसा प्लॉट बड़ा है तो वहाँ पर 5 दिन रखे, जहाँ प्लॉट छोटे हैं वहाँ 3 दिन 2 दिन रखे। तो इस तरीके से ये जनता दरबार हमारा चल रहा है। और इस जनता दरबार में जो हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों की सारी समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों की सारी समस्याओं को सुन के उसका समाधान निकाल रहे हैं। जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो भी हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट जो है अभी बन रहे हैं? अभी देखो, सबसे पहले तो हम लोग जो अभी लाडकी बहन योजना जो आई है, 1500 रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, 1500 रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं। अच्छे खासे अभी तक हम लोगों ने हमारी बहनों के फॉर्म भरे। उसके अलावा फिर आयुष्मान कार्ड हम लोग ने अभी तक बनाए, 12 से 1500 आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। प्रिंट करके भी हम लोग ही देने वाले उनको लेमिनेशन के साथ। सारे जो भी यहाँ पर काम हो रहे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर इलेक्शन आईडी का फॉर्म भरे, करेक्शन का, नया इलेक्शन आईडी किसी को बनाना है या फिर उनको अच्छा नया जो कार्ड आया है इलेक्शन आईडी का, वो भी हम लोग बना कर दे रहे हैं। उसके अलावा किसी को एजुकेशन से रिलेटेड कोई फॉर्म भरना है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है स्कूल में या कहीं और कॉलेज में। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर कोई किसी के इलाके में या किसी के एरिया में प्रॉब्लम है, जैसा कि रोड नहीं बने, चाली गटर नाली मैदान वगैरह नहीं बने, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, उसकी भी हम लोग कंप्लेन लिख रहे हैं। और सारी कंप्लेंट्स को हम लोग लिख कर ले रहे हैं और रजिस्टर में उनकी एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले वक्त में हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। कोई काम के लिए हम लोग 2 दिन में 1 दिन में करके दे रहे हैं, कोई काम हम लोग उसी दिन करके दे रहे हैं। और किसी काम के लिए हम लोग जो एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए हम लोग लेटर वगैरह बना के बीएमसी या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दे रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से हम लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आ रहा है, कोई भी हमारी बहनें आ रही हैं, हमारे भाई आ रहे हैं, उनकी सारी समस्याओं को हम लोग सुनकर उसका समाधान निकाल कर इंशाल्लाह उनको आने वाले वक्त में देंगे। और उसके अलावा भी हम लोग एक चीज़ ये भी कर रहे हैं कि जो भी हमारी जो बहनें हैं उनके कोई सजेशन आ रहे हैं, जैसा वो कोई राय मशवरा भी हम लोग उनसे ले रहे हैं। जैसा कोई भी प्लॉट में हम लोग बैठे तो वो बोलते हैं हमें यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे कचर कुंडी नहीं है, या कचर कुंडी है तो इसे हटाओ, रोड पर लेके जाओ, हमारे एरिया में गंदगी हो रही है। या उसके अलावा और भी कोई उनके सजेशन है कि यहाँ पर जितने भी जो भी मुद्दे आते हैं, आप उस मुद्दे पर आप काम कर रहे हैं। और आने जनता से भी हम लोग, हमारे आवाम से भी हम लोग सजेशन ले रहे हैं उनसे, और उनसे राय मशवरा लेकर हम लोग उस पर भी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह काम करेंगे। जैसा कुछ उनकी ज़रूरत है, कुछ काम होने से उनकी आसानी हो जाएगी, या कोई चीज़ ऐसी उनके एरिया में है जिससे उनको अड़चन पैदा हो रही है, तो उस पर भी हम लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट बनाने को लेकर जो है महिला जो है अक्सर यहाँ पे तो सारी जो महिलाएं दिख रही है, हाँ, और डॉक्यूमेंट बनाने को लेकर नाम करेक्शन को लेकर ना काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। करेक्शन के लोगों को बहुत सारे की घूमना पड़ता है। हाँ, बीएमसी ऑफिस जाकर या कहीं भी जाकर जो है लोगों को ना कम से कम 15-20 दिन के बाद भी, वो 1 महीने के बाद भी उनका डॉक्यूमेंट बनता नहीं है। और ऐसे में आपने ये जो काम कर रहे हो जनता लेके, हाँ, कैसा लगता है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, बहुत खुशी मिल रही है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह काम ले रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा, और अल्लाह आगे भी मुझसे काम ले इंशाल्लाह। देखो, हमारे इलाके में ना डॉक्यूमेंट्स के बहुत इशू है, करेक्शन के इशू है, डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर लोगों के सही नहीं है, तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सारे काम जो भी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में कुछ काम करेंगे, उसके आने वाले वक्त में भी कुछ काम करेंगे। हम लोग पूरा एक रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे इलाके में प्रॉब्लम क्या वजह से है और क्या किन किन डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसा आज सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, आयुष्मान कार्ड जैसा हो गया, और भी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की जैसा अभी 1500 वाली योजना जो अभी आई है बहनों के लिए हमारी, तो अभी जो
जिसका एक टाइम पीरियड है कि भाई ये योजना 31 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगी, तो हम लोग उस पर अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो अभी जो लाडली बहनी का जो फॉर्म भरे थे, हाँ, उसमें से कितने लोगों को अभी तक पैसा आया आपको, और कितने लोगों ने आपको आके यहाँ पे खुद मतलब बधाई दी आपको? माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को पैसा आया है और बहुत सारे लोगों के फॉर्म 99% लोगों के फॉर्म जो सक्सेसफुल हुए, कुछ परसेंट लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए, तो हम लोग उसको वापस से भर रहे हैं। उसका वो रिजेक्ट होने डॉक्यूमेंट्स कुछ ना कुछ कमी हो जाती है या कहीं पे किसी का डेट ऑफ बर्थ अलग अलग दिखता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और भी उसके बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या पेंडिंग में चले जाता है। तो हम लोग क्या करें, उनको वापस से बुला रहे हो। हमने जो भी फॉर्म भरे उसका एक डेटा है हमारे पास, वो डेटा हम लोग चेक करते हैं। वो डेटा में हम लोग को दिखाता है कि भाई ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और ये फॉर्म सारे सक्सेसफुल हो गए, तो हमको वो चीज़ सामने नज़र आ जाती है हमारे लैपटॉप में, तो उससे हमें आसानी होती है। फिर उनके कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, हम उनको वापस रिटर्न बुलाते हैं कि भाई आपका ये इशू है, आप इसको क्लियर हमको करना चाहिए, वापस से आप फॉर्म भरो। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं हमारे सोशल वर्कर भाइयों को भी बोलना चाहता हूँ, हमारे पॉलिटिशियन को बोलना चाहता हूँ कि इसी तरह का कैंप आप लोग भी अपने इलाके में लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ। आप लोगों की समस्याओं को सुनो और हिम्मत करो और अल्लाह के भरोसे काम करो। तो आप तक लोग कैसे पहुँचे? आपका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर करता हूँ, आप इंशाल्लाह उसको आप जब न्यूज़ चलाएंगे तो उसमें आप ऐड कर देना, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिले और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो जो डॉक्यूमेंट का जो जो लाभ उठा रहे हैं, सिर्फ गोवंडी के लिए है या कहीं और भी इलाके? कहीं के भी हो, पूरे बम्बई के हो, नई मुंबई के हो, कोई भी इलाके के हो, हम लोग हर किसी का काम, हमारे इधर मलाड से आ रहे हैं, मालवनी से आ रहे हैं, उसके बाद चेंबूर कुर्ला से आ रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के लिए, मानकुर से आ रहे हैं, गोवंडी के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। हम लोग किसी को मना नहीं कर रहे, जो आ रहा है वेलकम है। तो 1.5 महीने से आपको लगता है अब तक कितना आपको सपोर्ट मिला महिलाओं का? माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमारी बहनों का। बहुत सारी बहनें जो हमारी हैं, माँ हैं, वो हमसे जुड़ी और सामने से बोल रहे हैं हमको जोड़ो, मतलब इतना अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। और आने वाले वक्त में हम लोग, हमारी जो माँ और बहनें, हम उनके लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए आसानी पैदा करें और उनके लिए काम करें, क्योंकि हमारे घर की औरतें ही जो है वो ज़्यादा परेशान रहती हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। अभी पानी नहीं आ रहा है, पानी को लेके कौन परेशान है? हमारी घर की औरतें परेशान है। गटर साफ़ नहीं हो रही है, घर में पानी भर रहा है, कौन परेशान है? हमारी घर की औरतें परेशान है। चाली नहीं बनी है, चाली की लादी ख़राब है, कौन परेशान है? हमारी घर की। और बाथरूम साफ़ नहीं हो रहा है, बाथरूम का मसला है, कौन परेशान हो? हमारी घर के। तो ज़्यादातर जो मुद्दे, जो मसले जुड़े हुए हैं वो हमारी माँ और बहनों से जुड़े हुए हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं उनके लिए काम करूं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए आसानी पैदा करूं। तो हमारे लोग इस चैनल के माध्यम से लोगों को किस तरह का मैसेज देना चाहिए? मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि आप भी अपने इलाके पर ध्यान दो। अभी मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं कि भाई हमारे इधर ऐसा कैंप लगाओ, हमारी ऑफिस से ऐसा कैंप लगाओ, और बहुत सारे सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन लोग भी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इलाके में भी ऐसा कैंप आप लगाइए। यहाँ तक कि तलोजा, नई मुंबई साइड से भी मुझे कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारे इलाके में भी इस तरह का कैंप लगना चाहिए, आप हमें सपोर्ट करो। तो मैं बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि पहले मेरा एरिया कवर हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको और आगे तक लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। अलग अलग इलाकों में भी इसको ऐसा कैंप मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। और आने वाले वक्त में मैं लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपने इलाके में काम करो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी आपको अगर राय मशवरा मुझसे चाहिए तो आप बिंदास मुझसे पूछो, मैं आपको पूरी मदद करूँगा। आपका एक जो वीडियो काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जो हॉस्पिटल को लेकर, जो शिवाजी नगर जो हॉस्पिटल था, उसमें अभी भी कुछ जो काम है वो जो बचे हुए, अब उसको किस तरह से पूरा करेंगे? देखो मुनव्वर भाई, वो हॉस्पिटल है ना, स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद कुछ स्ट्रक्चर का भी काम बचा था, उसके बाद में फिर मैंने भागम दौड़ी करके उसका स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट किया, अडानी और बाकी इलेक्ट्रिक का काम और भी बहुत सारे काम उसमें बचे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हॉस्पिटल चालू हुआ। चालू होने के बाद भी पिछले 1.5-2 साल से मैं उसके पीछे लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत सारे काम वहाँ पर हुए हैं, कुछ काम अभी भी बचे हैं। अभी ऑपरेशन थिएटर भी इंशाल्लाह कुछ वक्त में चालू हो जाएगा, उसकी मशीन वगैरह आ गई, उसके लिए भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ा। NICU के लिए बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। उसके अलावा जो हमारा HBT क्लिनिक जो नीचे है, पहले 4 बजे तक का टाइमिंग था, उसको 10 बजे तक करवाया, उसमें डॉक्टर्स की कमी थी। उसके बाद डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट के लिए पहले शताब्दी जाना पड़ता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल में उसकी मेडिसिन वगैरह मिलती है। और मैटरनिटी हॉस्पिटल जो उसमें ऑपरेशन थिएटर का एक मसला था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मशीन वगैरह उसकी आ गई है, वो भी जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। और भी जो भी समस्याएं वहाँ पर आ रही हैं, जैसा कि डॉक्टर्स के टाइमिंग को लेके, उसके लिए मैं बाकायदा हर हफ्ते जाता हूँ और वार्ड में हेल्थ ऑफिसर से मिलकर बात करता हूँ, उनको कंप्लेन करता हूँ। कुछ 1 से 2 डॉक्टर वहाँ पे सस्पेंड भी हो चुके हैं इसी वजह से। हमारी बहनें हमें बराबर कांटेक्ट में रहती है और माशाल्लाह मुझसे जो हो सकता है मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी एक सोच है, मेरी इंशाल्लाह ये मेरा एक प्लान है कि जैसा कि राजावाड़ी है, साइन हॉस्पिटल है, इसी तर्ज पे एक हॉस्पिटल हमारे इलाके में बनना चाहिए। हमारे पास जगह भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जगह का भी प्लान है कि कौन सी जगह पे हम बना सकते हैं
जगह की कोई कमी नहीं है हमारे पास। इंशाल्लाह आने वाले मैं उस पर भी काम करूँगा कि एक बड़ा हॉस्पिटल हमारे इलाके में बने। अभी कुछ दिन पहले ही गोवंडी में बहुत बड़ा एक नशे को लेकर जो है एक मंच रखा गया था, जिसको खिलाफ काफ़ी सारे जो सोशल वर्कर थे सारे लोग ने समर्थन किए थे। आप इस सारे मुद्दों को किस नज़र से देखते हैं? देखो, मैं तो जिन्होंने भी भूख हड़ताल पे थे, जो भी नशे के ऊपर काम कर रहे, मैं भी काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अच्छा लगा कि वो लोग ने काम किए, लेकिन मेरा ये बोलना था कि उन्हें एक दिन में नहीं उठना चाहिए था भूख हड़ताल से। देखो, आप एक दिन में उठ गए तो उतना प्रेशर नहीं बना पाए आप। कम से यहाँ पर आके 4 दिन का उनको टाइम दिया। खासदार साहब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाऊ वहाँ पर आए और भाऊ खुद से आए, किसी ने उनको बुलाया नहीं। मैं भी कांटेक्ट में था वहाँ टीम के साथ में, लेकिन मैं उस दिन बाहर था तो मैं नहीं बैठ पाया। मैं सोचा था नेक्स्ट डे में जाऊँगा, लेकिन उसी दिन रात में उठ गए तो फिर मैं जा नहीं पाया। अच्छा लगा मुझे, लेकिन नशे का जो है ये सालों साल काम करने की ज़रूरत है। ये एक दिन का काम नहीं है, या एक महीने का, एक हफ्ते का काम नहीं है, या कहीं क्राइम हो गया और हम लोग आवाज़ उठाए और फिर थोड़े दिन के बाद फिर चुप हो जाए, तो ये उस तरीके का काम नहीं। इस पर सालों साल काम करना पड़ेगा, जनरेशन टू जनरेशन काम करना पड़ेगा, मतलब नस्लों पे काम करना पड़ेगा, अपनी आने वाली नस्लों पे। तो नशे का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पूरे बम्बई लेवल का मुद्दा है। गोवंडी इसका हब बन चुका है, ये सच्चाई है। और ये यहाँ के पॉलिटिशियन को और यहाँ के जो जिम्मेदार हमारे स्थानीय एमएलए साहब, उनको ये समझना पड़ेगा। और हर बार अगर एमएलए साहब अगर इस तरीके की बात करेंगे कि नशा जो है हमारी सुनता नहीं है, सरकार हमारी सुनती नहीं है, ये है प्रशासन हमारी सुनता नहीं। प्रशासन बोलता है कि हमें कंप्लेन दो, एमएलए साहब बोलते हैं कि कंप्लेन दो, नशा यहाँ पे बिक रहा है। मेरा सवाल है एमएलए साहब से भी और पुलिस प्रशासन से भी मेरा सवाल है कि जब कोई ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करता है, आप उसको पकड़ते हो, फाइन मारते हो। जब कोई क्राइम करता है, आप उसको पकड़ते हो, उसके ऊपर कार्रवाई करते हो, एफआईआर बनाते हो। तो नशा क्या क्राइम नहीं है क्या? नशा बेचना क्राइम नहीं है क्या? फिर आप किस तरीके की बात कर रहे हो कि हमारे पास आके कंप्लेन दो? आप अगर पुलिस ऑफिसर हो या आप एमएलए साहब हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पर भी अगर नशा बिक रहा है आप उसको बंद कराओ ना। आप उसमें ये मत बोलो कि हमारे पास आके कंप्लेन दो, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। देखो, कल मैं इंशाल्लाह बनूंगा, मैं खुद जाऊंगा। मैं आवाम जो हमारे लोग हैं, जो बेचारे डेली कमाने वाले हैं, जिनके पास टाइम की भी कमी है, जो बेचारे सीधे साधे हैं, जो मजलूम है, तो आप उनको ही बोल रहे हैं आप हिम्मत करो। आप ताकतवर हो ना, आपको हिम्मत करना है, पुलिस को हिम्मत करना है। पुलिस खुद इसमें इन्वॉल्व है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, पुलिस खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। मैं क्लियर, मेरा स्टेटमेंट है, मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ। पुलिस को क्या करना चाहिए, खुद जाके अगर आपको मालूम है, आपके लोगों को ही मालूम है, आपके नीचे के जो पुलिस ऑफिसर्स है वो सारे लोगों को मालूम है कहाँ नशा बिक रहा है कहाँ नहीं, क्योंकि सब चल रहा है अंदर से अंदर सारी चीज़ें। ड्रग्स फ्री तभी होगा जब एक अच्छा नेता चुनकर आएगा, एक अच्छा एमएलए चुनकर आएगा, एक अच्छे नगर सेवक चुनकर आएंगे। और उसके बाद जब ये इलेक्शन है तो इसकी वजह से देखो, ये इलेक्शन है, ये मुद्दा गर्म हुआ है, ये मुद्दा चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सालों साल काम करने की ज़रूरत है। हमारे पुलिस वालों को भी, जो हमारे पुलिस भाई है, जो हमारे सीनियर है, चाहे डीसीपी, उनको भी लेकर काम करने की ज़रूरत है। उनके नीचे के लोग जो है वो उनका जो नशा बेचने वाले लोग हैं, उनके साथ उनका क्या चल रहा है उसकी इंक्वायरी करो। उसके बाद जो पुलिस बिट बंद पड़ी है उनको चालू करवाओ। उसके अलावा जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है, उसमें पुलिस की कमी है, उसके लिए बात करो, आप सरकार से डिमांड करो। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि कोई कंप्लेन करने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करे और हमारे स्थानीय एमएलए साहब भी अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करे, ना कि पब्लिक को ये बोलकर टाल दे कि भाई आप कंप्लेन नहीं करते हो। पब्लिक कंप्लेन कैसा करेगी? सीधे साधे लोग हैं, हम ताकतवर हैं, हमको करना है। कल अल्लाह मुझे बनाएगा, देखना आप लोग इंशाल्लाह मैं किस तरीके से काम करूँगा। मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है, ठीक है। लेकिन मैं अभी जो जिम्मेदार है मैं उनको बोलूँगा, मैं भी काम करूँगा और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लोग इससे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सारे जो मेरे जो व्यूवर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ इशू है या कुछ प्रॉब्लम है, या अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो मैं आतिफ शेख जी का आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा। आप उनसे कांटेक्ट करें और आए यहाँ पर गोवंडी के लोटस में आके उनको कॉल करें, वो आपके जो प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व करेंगे। मैं मुनव्वर, कैमरामैन इरशाद शेख के साथ, गोवंडी, मुंबई। हाँ, तो ये थे अब हमारे साथ बात करने के लिए आतिफ शेख जी, जो सोशल वर्कर है, गोवंडी के लोटस फ्लोट में जो है वो रहते हैं। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके भी कोई डॉक्यूमेंट, अगर कुछ जिसमें प्रॉब्लम है या कुछ इशू है और आपने कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं बनाया है, तो जल्द से जल्द आके बनाएं। मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूँगा। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ मुनव्वर शेख, मुंबई।